नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। रसोई से लेकर बाजार तक आज महंगाई और किल्लत की दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ जहां आपकी जेब पर बोझ बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ अब गैस की किल्लत ने आम आदमी और कारोबारियों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध की तपिश अब सीधे भारत के चूल्हों तक पहुंच गई है। वैश्विक ऊर्जा संकट के चलते देश में रसोई गैस के दामों में जोरदार उछाल आया, लेकिन मामला सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों तक सीमित नहीं, अब तो संकट आपूर्ति पर खड़ा हो गया है। देश के कई बड़े शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे होटल और रेस्टोरेंट कारोबार बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। आखिर क्यों अचानक गैस की किल्लत पैदा हुई और सरकार ने बुकिंग को लेकर कौन से कड़े नियम लागू किए हैं, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। इसका सबसे बड़ा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगी आग के बीच घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक गृहिणियों के बजट में 60 रुपए की सीधी चपत लगी, जबकि कॉमर्शियल स्मॉल सिलेंडरों की कीमतों में 114 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन कीमतों से ज्यादा डराने वाली खबर सप्लाई चेन को लेकर आ रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन समेत कई तेल कंपनियों ने कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अघोषित रोक लगा दी है। लखनऊ में रोजाना करीब 10,000 सिलेंडर की खपत है, लेकिन वहां प्लांट से भराई का काम ही बंद हो गया है। बेंगलुरु में तो हालात इतने खराब हैं कि होटल एसोसिएशन ने कल से शहर के तमाम होटल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इस संकट की सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे अहम ऊर्जा मार्ग है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। चूंकि यह क्षेत्र युद्ध के चलते असुरक्षित हो गया है, इसलिए भारत सरकार ने एहतियातन कदम उठाते हुए रिफाइनरियों को आदेश दिए हैं कि वो एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं। सरकार की प्राथमिकता अब साफ है, पहले घर फिर बाजार। यही वजह है कि घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करने के लिए कॉमर्शियल सप्लाई को सीमित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जमाखोरी और अफरा तफरी को रोकने के लिए सरकार ने गैस बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर लागू कर दिया। यानी अब आप चाहकर भी 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि आगामी आदेश तक कॉमर्शियल सिलेंडरों का वितरण न किया जाए। अंबाला से लेकर मुंबई तक रिफिल बुकिंग के बाद वेटिंग पीरियड अब 8 दिनों तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों की माने तो अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उसका असर सिर्फ गैस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद और उर्वरकों की आपूर्ति पर भी हो सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30 से 40% की भारी बढ़ोतरी की आशंका दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो ईरान इसराइल के बीच इस वक्त युद्ध चल रहा है, यह आने वाले समय में महंगाई को और बढ़ा सकता है, अगर जल्द ही ये नहीं रुका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।